हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आज डियर स्टूडेंट्स आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी इसमें एक्सरसाइज 13.5 कराने वाले हैं। इसमें जो है वैल्यूम का पार्ट है। क्यूबाइड कराएंगे, क्यूबाइड, उसके बाद सिलेंडर, उसके बाद आपका कोन, ठीक है, स्फीयर, ये सब आपको कराना है। और एरिया मैंने करा चुका है, एरिया मैंने सारे करा दिए हैं। आज जो है 13.5 कराना है। तो वैल्यूम क्या होता है पहले आप समझ लेते हैं। वैल्यूम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कोई वाटर टैंक होता है, उसमें आपको उसमें वाटर होल्ड करना है। इसमें कितना लीटर पानी होल्ड हो सकता है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, इसमें कितना लीटर पानी हम भर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है इसमें उसकी वाटर टैंक की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। इसका मतलब वैल्यूम क्या शो करता है, कैपेसिटी। वैल्यूम जो शो करता है कैपेसिटी, अपने आप में कैपेसिटी। वैल्यूम का सीधा संबंध क्या होता है, कैपेसिटी से होता है। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, इसमें कितना लीटर पानी होल्ड हो सकता है, कितना लीटर पानी हम उसमें उस वाटर टैंक में उसमें होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिक्विड चीज है, कोई लिक्विड है, ठीक है, और उसमें हमें वाटर टैंक में मान लो उसमें भरना है पानी, इसमें वाटर ही भरना है, तो उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, वही अपने आप में क्या होता है, कैपेसिटी होता है, ठीक है। वैल्यूम का सीधा संबंध कैपेसिटी से होता है। और अगर वैल्यूम की यूनिट की बात करें तो मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, या डेसीमीटर क्यूब होता है। अगर क्यूब में रहता है तो बच्चों वो चाहेगा वो वैल्यूम शो करता है, और स्क्वायर में रहता है तो एरिया, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में रहता है तो एरिया हो जाता है, ठीक है। और क्यूब होता है तो क्या होता है, वैल्यूम होता है। तो वैल्यूम क्या होता है, तो वैल्यूम लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए क्या होता है इसका। लिखिए कैपेसिटी, हेडिंग डाल लीजिए कैपेसिटी, कैपेसिटी लिखिए। कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, कैपेसिटी of an object is the volume of the substance, its interior can accommodate वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, कुछ फॉर्मूले इसका लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला है वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, LBH, याद रखना बच्चों। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है LBH। वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये तो सबको मालूम है। वैल्यूम ऑफ क्यूब साथ में लिखते रहो। ए क्यूब होता है, ए क्या है, साइड है, ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब हो गया। कुछ रिलेशन है, कभी कभी इसको यूनिट में चेंज करना होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। मीटर क्यूब में लीटर से, अगर मीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये उल्टा सिनेरियो रहे तो डिवाइड किया जाएगा, याद रखना बच्चों। इसको क्वेश्चन लिखिए क्या है। क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, सीधा करा देता हूं। अ मैच बॉक्स measure 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of packet containing 12 such box? ठीक है, एक मैच बॉक्स है जिसकी डायमेंशन दिया है। इसको इरेज कर देता हूं।
मैच बॉक्स क्यूबॉइड में है डिमेंस, इसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों ही अलग अलग है, तो क्यूबॉइड होगा। लेंथ दिया है, लेंथ इसका बच्चों दिया है 4 सेंटीमीटर और विड्थ कितना दिया है, विड्थ दिया है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है कितना दिया है 1.5। ठीक है, इसका वैल्यूम पूछ रहा है, तो वैल्यूम ऑफ, ठीक है, पहले 12 बॉक्स का वैल्यूम पूछ रहा है, तो पहले आप एक मैच बॉक्स का वैल्यूम निकाल लीजिए, उसके बाद 12 को तने के लिए जाएगा। वैल्यूम फॉर 1 मैच बॉक्स, LBH, L की वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू 2.5, H की वैल्यू 1.5, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा इसका आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 15 सेंटीमीटर क्यूब आएगा 15। देखो कैसे करेंगे, देखो 2.5 का इधर देखो 25 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, देखो 2.5 का मल्टीप्लाई 4, 25 चौके 100 हो जाएगा, एक डिजिट लगा दो 10 हो गया। अब 1.5 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, तो 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये तो वन मैच बॉक्स का है। ऐसे सच एज कितना है 12 मैच बॉक्स फॉर 12 मैच फॉर वैल्यूम फॉर वैल्यूम फॉर 12 मैच बॉक्स और वैल्यूम फॉर 12 मैच बॉक्स क्या हो जाएगा 12 इंटू कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 15 तीन 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा वाला है occupied water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters water can it hold? ठीक है, ये भी सवाल आसान वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है एक क्यूबाइडल टैंक है, उसकी डायमेंशन दिया है, उसमें पूछ रहा है कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है। मैंने अभी भी बताया था किसी भी बॉटल में या किसी भी वाटर टैंक में अगर आपको पानी इसमें होल्ड करना है, पानी भरना है, तो उसमें वो क्या शो करता है, कैपेसिटी अपने आप में शो करता है, और कैपेसिटी का सीधा रिलेशन किससे होता है, वॉल्यूम से होता है। जब भी आपको पानी भरना हो, वाटर टैंक में पानी भरना हो, ठीक है, पानी होल्ड करना हो, तो सीधा वॉल्यूम निकाला जाएगा। तो वॉल्यूम देख लेते हैं क्या होता है, तो इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से पढ़ दे रहा हूं। ऑक्यूपाइड वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 4.5 मीटर डीप। एक ऑक्यूपाइड वाटर टैंक है जिसकी लेंथ दिया है 6 मीटर, कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है। इसको आप इरेज कर दे रहा हूं। चलो, लेंथ कितना दिया है, विड्थ कितना दिया, हाइट कितना दिया, बताओ लेंथ कितना दिया है,
6 मीटर, विड्थ है 5 मीटर, 4.5 मीटर, सभी है ना। यहाँ पे वाइड का मतलब है यहाँ पे विड्थ है, लिखो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक क्या हो जाएगा, LBH। इसमें कितना लीटर पानी इसमें ऑक्यूपाई कर सकता है, इसमें कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है, यानी वो अपने आप में क्या निकालना होता है, जो होता है वॉल्यूम निकालना है। जब भी कैपेसिटी की बात करेंगे सीधा वॉल्यूम निकालना है, तो बताओ तो क्या हो जाएगा, LBH 6 × 5 × 4.5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों, 135 मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन मीटर क्यूब में नहीं निकालना है, लीटर में निकालना है। तो हमने आपको बताया रिलेशन, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो बताओ 135 मीटर क्यूब में कितना हो जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 13530 हो जाएगा। कितना लीटर आ जाएगा, 1,35,000 लीटर आएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ दे रहा हूं। A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be made hold 380 cubic meter of a liquid? ठीक है, इसकी हाइट पूछ रहा है। एक क्यूबॉइडल वेसल से, वेसल मतलब बर्तन, एक क्यूबॉइडल शेप में बर्तन है जिसकी लेंथ दिया है 10 मीटर और विड्थ दिया है 8 मीटर। पूछ रहा है कितनी हाइट तक, बताओ कितनी हाइट तक वाटर भरा जाए ताकि उसकी जो वॉल्यूम हो उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, 380 क्यूबिक मीटर। तो ऐसा में ये लेंथ दिया है 10 मीटर, विड्थ दिया है 8 मीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब है क्यूबॉइडल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल कितना दिया हुआ है, 380 मीटर क्यूब, और पूछ रहा है हाइट। अब निकाल दो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, क्यूबॉइडल है, बताओ क्या होता है, हाँ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लेंथ दिया है 10, विड्थ कितना दिया है 8, हाइट पूछ रहा है 380 है। भाई एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये भी एकदम आसान वाला क्वेश्चन ही था। तो कितना हो जाएगा 380/10, हाइट को रोकोगे 10 और 8 नीचे जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, काट दो इसको, कितना आया 2 4 जा 8,
19 हो जाएगा। तो कितना आएगा, हाइट कितना आएगा, 4 पॉइंट कितना आएगा, 4.75 मीटर हो जाएगा। ये इसकी हाइट आ जाएगी, क्यूबॉइडल वेसल की हाइट आ जाएगी। मतलब इतनी मीटर तक, इतनी हाइट तक वाटर भरना पड़ेगा। हाइट पूछ रहा है। हाँ करा रहे हैं, पहले इसको कर लूँ। अब कॉस्ट वाला कराते हैं, कॉस्ट वाला। ये भी सही है। आज इसका कराते हैं पूरा। Find the cost of digging a cuboidal pit. Find the cost of digging cuboidal pit 8 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर ब्रॉड है, मतलब उसकी विड्थ है, और 3 मीटर डीप है, इसकी हाइट है, गहराई मतलब हाइट। और रेट दिया है कि मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर गड्ढा खोदोगे तो 30 रुपये लगेगा। मतलब उसका मिट्टी यानी गड्ढे खोदने में उसको कितना खर्चा बैठेगा, तो कॉस्ट पूछ रहा है। तो जब भी धरती से, अर्थ से मिट्टी निकालना हो बाहर, तो हर हाल में क्या निकालना पड़ता है, वैल्यूम निकालना पड़ता है। इसका भी वैल्यूम निकालते हैं। तो गड्ढा खोदने में कितना खर्चा पड़ेगा, उसका डिगिंग कराने में, ठीक है, डिगिंग कराने में कितना उसको कॉस्ट लगेगा। तो ऐसे में क्या करना है, तो वैल्यूम निकालते हैं। वैल्यूम ऑफ पिट, लेंथ कितना दिया है, लेंथ है 8 मीटर, विड्थ कितना दिया है 6 मीटर, हाइट कितना दिया है 3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट LBH, L की वैल्यू कितना है 8, B की वैल्यू 6, हाइट कितना है 3, तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 144 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, 144 मीटर क्यूब आएगा। और रेट दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो 1 मीटर, और रेट दिया है 1 मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब का गड्ढा खोदेंगे तो बताओ, मीटर क्यूब से ही देखो पता चल जाता है, मीटर क्यूब रहता है तो क्या निकालना पड़ता है, वैल्यूम। ऐसे भी पता कर लेते हैं हम कि यार हम वैल्यूम निकालें कि एरिया निकालें, तो देखो यूनिट से भी चीजें पता चल जाती है। हमें वैल्यूम निकालना है कि जो है एरिया निकालना है। देखो जो कॉस्ट दिया है कि 30 रुपए पर मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब किस में होता है, वैल्यूम में, तो हमने वैल्यूम सीधा निकाल लिया कि वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट क्या होता है, LBH, सीधा रख दिया वैल्यू। तो वैल्यूम आया 144 मीटर क्यूब। और हमें कॉस्ट निकालना है 1 मीटर क्यूब में कितना, अगर 1 मीटर क्यूब का गड्ढा खोदोगे तो कितना लगता है, कितना है 30 रुपए। एक मीटर क्यूब का 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉस्ट कितना लगता है 30 रुपए। 1 मीटर क्यूब का कितना लगता है 30 रुपए। तो बताओ वैल्यूम कितना है 144। तो 144 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर दो 144 इंटू 30, कितना आ जाएगा बच्चों, 3 4 12 और 12 13, 3 4 12, 3 4 12 13 और 4 320 आ जाएगा, 4320 रुपए लगेगा। ठीक है, इतना कॉस्ट लगेगा। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन, the capacity of cuboidal tank is 50,000 liters of water। एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी कैपेसिटी दिया है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, 50,000 लीटर पानी आ सकता है।
फाइंड द विड्थ ऑफ टैंक, टैंक की विड्थ बताना है, लेंथ दिया है और हाइट दिया है। डेप्थ का मतलब यहाँ पे है हाइट है, ठीक है। लेंथ दिया है 2.5 और हाइट जो है हाइट दिया है 10 मीटर दिया है। तो बताओ विड्थ क्या हो गया, निकालो फटाफट। बताओ इसकी विड्थ कितनी आएगी 5 में, सब लोग निकालो। 2 मीटर, ये देखिए भैया। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, इन्हीं वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ, कैपेसिटी का संबंध यहाँ पे है, कैपेसिटी का रिलेशन सीधे जो बच्चों है वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 50,000 लीटर दिया है ये क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ टैंक, विड्थ पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है, लेंथ दिया है, विड्थ दिया है और हाइट दिया है, डेप्थ मतलब हाइट। लेंथ कितना दिया है 2.5 और हाइट दिया है 10 मीटर। बस ऐसा करो, सीधा बताओ क्या करेंगे, लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। क्या हो जाएगा, LBH। L की वैल्यू कितना है 2.5, B की वैल्यू पूछ रहा है, हाइट दिया है 10, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कितना है 50,000। अच्छा सॉरी बच्चों, ये तो मीटर में है, तो वॉल्यूम भी तुम्हारा मीटर में होना चाहिए, मैं गलत लिख दिया हूं, देखा नहीं बच्चों, सॉरी। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 50,000 लीटर है ये, और लेंथ और विड्थ जो दिया मीटर में दिया है, तो उसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, इसको मीटर में बदलने के लिए हमने पढ़ा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं क्या, और लीटर को मीटर में बदलना है, लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, तो बताओ कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। 50,000 बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, सही है ना। 0 से 0 क्या कर दें, कैंसिल, 50 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आसानी से रख सकते हो, तो यहाँ 50,000 नहीं होगा 50 होगा, बस अब आसानी से कर दो इसको। विड्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों क्वांटिटी विड्थ को रोक लो, 2.5 और 10 नीचे जाएगा, तो 50/2.5 इंटू 10, विड्थ हो जाएगा। 2.5 को कहाँ कर दो, 2.5 यार देखो, अरे पॉइंट को उड़ा दो, क्या दिक्कत है, पॉइंट को उड़ा दो, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट 1 0 लगा दो, ये देखो 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25, तो विड्थ कितना 2 मीटर आएगा। लिखने हो गया, अच्छा ये वाला 6 वाला क्वेश्चन आसान नहीं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखो थोड़ा से, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ लिख लो इसको, इसको नोट कर लो सभी बच्चे।
बताओ, एक गांव है, a village having a population of 4000। एक गांव में 4000 लोग रहते हैं। कितने लोग? 4000 लोग रहते हैं। ठीक है। रिक्वायर 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड। एक दिन में पर हेड यानी एक आदमी को कितना लीटर पानी की जरूरत होती है? बोलो 150 लीटर एक व्यक्ति को। ठीक है, पर हेड। तो बताओ, इट हैज टैंक, और टैंक का मेजरिंग दिया है, वाटर टैंक की जो लेंथ दिया है, विड्थ दिया, हाइट दिया है। पूछ रहा कितना दिन तक पानी चलेगा। 3 दिन। ठीक है, कितना दिन तक पानी चलेगा बताना है। तो आओ देखते हैं। तो ऐसे करो पहले कि मेरी बात पहले फिर समझ लो, एक बार फिर बताओ। एक विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000। एक गांव में 4000 लोग हैं। इसमें एक दिन में एक व्यक्ति के लिए कितना पानी खर्चा होता है? बोलो 150 लीटर पानी। 150 लीटर एक दिन में पर हेड के मतलब एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए कितना लीटर पानी? 150। तो और वाटर टैंक दिया है, वाटर टैंक की मेजरिंग किया है, लेंथ, विड्थ, हाइट दिया है। तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लॉस्ट। बताओ कितने दिन तक पानी चलेगा। ठीक है, और देखते हैं। तो ऐसा करो, पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो कि टैंक की वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है। कितना लीटर पानी भरा जा सकता है? लेंथ कितना है? 20 मीटर। विड्थ कितना है? 15 मीटर। हाइट कितना है? हाइट कितना है बच्चों? 6 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक LBH 20 इंटू 15 इंटू 6 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 1800 क्या आएगा? मीटर क्यूब। 1800 मीटर क्यूब। इसको लीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने? 1000 लीटर। तो 1800 गुणते 1000 से हो जाएगा। 18 कम कितना हो जाएगा? 18 3 2 कितना हो जाएगा? 5। इतना लीटर पानी वाटर की, ये वाटर टैंक की क्या है? कैपेसिटी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये वाटर टैंक की कैपेसिटी मैंने निकाल लिया। कितने की जो वाटर टैंक की कैपेसिटी इतनी है, कितना लीटर पानी आ जाता है? 1 लाख कितना देख लो, 18 लाख है। 18 लाख लीटर पानी इसमें, सॉरी 18 लाख लीटर पानी आ सकता है, इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब ये बताओ, एक दिन में पर हेड यानी एक व्यक्ति के लिए कितना लीटर पानी खपत होती है? 150। एक दिन में एक व्यक्ति के लिए कितना लीटर पानी कंज्यूम होता है? बोलो कितना होता है? 150। तो ऐसे में कितने लोग हैं? 4000। तो 4000 है। 6 लाख लीटर पर डे। हाँ, तो लिखेंगे वाटर ऑफ, इसका भी लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर कितने? फॉर 4000। कितने? 4000 पीपल। बताओ 4000 लोग के लिए कितना पानी, लीटर पानी इसमें कंज्यूम होगा?
6 लाख। तो कितना हो जाएगा 400,000 इंटू एक व्यक्ति के लिए कितना था 150। तो कितना हो जाएगा 15 चौके कितना हो जाएगा 60 और तो 4 जीरो लगा दो 6 लाख 6 लाख लीटर होगी। अब हमसे पूछ रहा है नंबर, तो मैंने आपको बताया था एक लॉजिक बताया था, सिंपल सा लॉजिक। कभी भी नंबर पूछेगा तो हर हाल में क्या करते हैं डिवाइड। जब भी नंबर पूछे तो आपको डिवाइड करना है। कितने दिन तक चलेगा नंबर, तो क्या करेंगे डिवाइड कर दो उसको, ऐसे लिखना पड़ेगा 6 लाख बिकॉज 6 लाख 6 लाख लीटर पानी कंज्यूम होता है, वाटर कंज्यूम होता है कितने दिन में बताओ, एक दिन में। 6 लाख लीटर पानी कंज्यूम होता है कितने दिन बोलो, एक दिन में। तो बताओ अगर यही चीज अगर 1 लीटर होता तब 1 लीटर होता तो कितना होता 1/6 लाख हो जाता। क्यों 6 लाख लीटर पानी वाटर कंज्यूम होता है 1 डे में, तो अगर एक लीटर पानी होगा तो कितना हो जाएगा 1/6 लाख। और टोटल है कितना 18 लाख। वाटर टैंक की कैपेसिटी है कितना 18 लाख। तो 18 लाख लीटर पानी होगा, 18 लाख लीटर पानी होगा तो कितना हो जाएगा 1/6 लाख इंटू कर देंगे। ज्यादा है ना, ज्यादा है कि कम है बोलो, ज्यादा के लिए क्या किया था भाई देखो फिर से 6 लाख लीटर पानी कंज्यूम होता है कितने दिन में बताओ, एक दिन में। तो 1 लीटर पानी कितने हो जाएगा 1/6 यूनिटरी मेथड से। तो टोटल है कितना कैपेसिटी 18 लाख। तो 18 लाख लीटर पानी कितने दिन तक चलेगा, डिवाइड कर देंगे, ऐसे लगाना है। 5 1 2 3 4 5 तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा दिए क्या, एक जीरो कम, अब सही है ना, एक जीरो हो गया ना ये। तो 6 1 6 6 3 जा कितना हुआ है 18, 3 डेज हो जाएगा, 3 दिन तक पानी चलेगा। भैया सरल हम लोग करेंगे, 7वां 8वां नंबर नहीं करेंगे, बता दीजिए। सरल मुझे छुड़वा दीजिए, कठिन करवा दीजिए। चलो इसको भी करते हैं 7th। हो गया, इरेज कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 7। चलो एक क्विज कराते हैं इसका। बच्चों आइए हम लोग जो है अब 1-2 क्वेश्चन क्विज कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्लो चेंज हो जाए। वॉल्यूम से ही रिलेटेड है, लेकिन क्यूबॉइड का नहीं है, स्फीयर का है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपको मालूम है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, कोई बच्चा बताया? मालूम ही नहीं है क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्वेश्चन अच्छा है जो बोलने जा रहा हूं, उसको सब लोग लगाइए।
थोड़ा बोर हो चुके हो आप लोग, थोड़ा एनसीईआरटी क्वेश्चन कर दें या कुछ करा दीजिए। थोड़ा। हाँ आनंद नहीं बोर होता बाकी सब आनंद भैया आपका पीछे जाएगा। लिखो द डायमीटर, ओ रुके रहो जस्ट मिनट, लिखो द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई, the diameter of a sphere is increased by 25%. The diameter of a sphere is increased by 25%. Full stop. Increased by 25%. The percentage increase in its volume is, ये जो होमवर्क दिए भी वाला ये नहीं, ये वैल्यूम वाला है, देखो ध्यान से, एरिया वाला कराए थे। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वैल्यू, वैल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, वैल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा बताना है। ऑप्शन है 59.13%, 59.31%, 95.13%, 95.3%, ये बताना है। ये लिखे दिए वाला क्वेश्चन पहले आप लगाइए, बातें मत कीजिए, क्या अब बना देता हूं इसका, आप भी लगाइए। कह रहा किसी स्फीयर के डायमीटर में अगर 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो बताओ वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको बताना है। किसी स्फीयर के डायमीटर में 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, डी होगा। मैं वेट कर रहा हूं, चलिए मैं 5 मिनट के लिए वेट कर ले रहा हूं सबका। जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दिया करें, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दिया करें कि ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा, डी वाला। लेकिन सबको विद्या माता की कसम है भाई, सॉल्व करके बताना है, गेस नहीं मारना, तुक्का नहीं, तुक्का तुक्की नहीं मारना है। मैंने सिखाया है, पढ़ाया है। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आसान है, उम्मीदें हैं कि आप लोग कर लोगे। चलो टाइम ज़्यादा हो रहा है, बताते हैं। मान लो किसी स्फीयर का डायमीटर डी है, तो इसका हम अगर लिखें वॉल्यूम ऑफ, और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम जो फार्मूला पढ़े हुए हैं रेडियस के रेस्पेक्ट में पढ़े हुए हैं। चलो
ठीक है बच्चों, तो इसको और हाँ जो है हमारे क्वेश्चन में दिया है डायमीटर वाला, डायमीटर में दिया है डायमीटर, तो इसको डायमीटर में चेंज करते हैं, और रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, इसको डी में बदल देते हैं। रेडियस को लिख देंगे डी बाई टू, 4/3 डी बाई टू का होल क्यूब हो जाएगा। इसको इनिशियल मान लेंगे, इनिशियल, उसके बाद फाइनल बाद में निकाल लेंगे। इनिशियल वैल्यू ऑफ स्फीयर, चलो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपॉन 8। 4/3 पाई मत काटना, 4/3 पाई मत काटना, बाद में 4/3 पाई आएगा तो कैंसिल कर देना, ठीक है। अभी ऐसे नहीं रहने देना। ये इनिशियल निकल गया, मतलब ओल्ड निकल गया, इसका ओल्ड वैल्यूम ऑफ स्फीयर निकला है। अब क्या निकालना है, फाइनल। तो फाइनल वैल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए आपको फाइनल डायमीटर निकालना पड़ेगा, न्यू डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो न्यू डायमीटर क्या हो जाएगा, आप देखो न्यू डायमीटर तुम्हारा डी नहीं होगा, यहां पे डी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंपैरिजन कराएंगे न्यू डायमीटर, ठीक है। न्यू डायमीटर कितना होगा, तो बेटा कितना परसेंट बढ़ाया है, 20% की 25%, ठीक है। ये जो 25% इंक्रीमेंट किया है पुराने वाले से कंपैरिजन कराया है, तो पुराना वाला डायमीटर तुम्हारा डी है, डी प्लस 25% ऑफ डी हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज कहाँ है तो प्लस किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस किया जाएगा। इतना ध्यान दिया करो। अब बैठे हो आप लोग, लगा नहीं रहे हो एनसीईआरटी के, केवल तुम्हें बस एनसीईआरटी दिमाग, थोड़ा से रेफरेंस भी वाला दिमाग चलाया करो। डी प्लस 25/100 इंटू डी, काट दो इसको, कितना आ जाएगा, 25 1 25 4 जा, तो डी प्लस कितना हो जाएगा, डी बाई 4, क्या हो जाएगा, 5d/4 आएगा। ये हो जाएगा न्यू डायमीटर तुम्हारा डी डैश। अब डी डैश की वैल्यू है 5d/4। ओल्ड डायमीटर, शुरू में डायमीटर डी था, 25% उसने बढ़ा दिया। 25% किसका बढ़ाया है, ओल्ड डायमीटर का। ओल्ड डायमीटर तुम्हारा क्या है, डी का 25, भाई 25% कितना होता है तुम ये निकाल लो। तो डी का 25% हमने निकाल लिया, डी का 25% कितना होता है, d/4। और डी, अब शुरू में डी था तो डी प्लस d/4 कितना आ जाएगा, 5d/4 हो जाएगा। तो शुरू में मेरा डायमीटर डी था, बाद में कितना, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं 25% इंक्रीमेंट कर दिया, तो मैंने 25% बढ़ा दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 5d/4 हो गया। ये न्यू डायमीटर निकालने का। अब इसी तरह आप निकाल लो, जैसे न्यू डायमीटर निकलेगा अब जो है न्यू सरफेस एरिया निकाल लीजिए, यानी फाइनल निकाल लीजिए। फाइनल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी बच्चों, सरफेस एरिया नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3। स्फीयर का वॉल्यूम जानते हो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे रेडियस, ओरिजिनल रेडियस आर था, अब यहाँ पे न्यू रेडियस तुम्हारा निकलेगा, आर नहीं होगा, आर डैश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, आर डैश का क्यूब हो जाएगा, आर डैश का क्यूब कर दो, 4/3 पाई। आर डैश की वैल्यू कितनी है, तो आर डैश, अब देखो ये न्यू रेडियस है, रेडियस हमारे क्वेश्चन में डायमीटर के रेस्पेक्ट में, और हमने पढ़ा है रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो इसको हाफ कर दो, इसको डी में बदल दो, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, लेकिन डायमीटर डी नहीं होगा, न्यू डायमीटर है, ये हो जाएगा डी डैश बाई 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। सही है, देखते रहना। 4/3 पाई
देखो 4/3 पाई डी डैश क्यूब अपॉन, ऐसा करो डी डैश की वैल्यू रख दो, सही रहेगा, डायरेक्ट रख दो। डी डैश की वैल्यू कितना निकाले हो? 5d/4, क्यों 5d/4 अपॉन 2 होल की हो जाएगा 4/3 पाई। देख रहे हैं ना 4/3 पाई। सत्यम ध्यान दो बेटा। अब बताओ 5d/4 है, ये बताओ पहले ऊपर का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 d क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 2 का भी क्यूब कर दो, 8 हो जाएगा। सही है, देखते रहना 4/3 पाई चला रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसे उतारते रहो, क्योंकि 4/3 पाई आगे भी है, इसको काट देना है। ये बताओ ये 8, 4 से 8 काट दूंगी, 2 बचेगा, उसमें डायरेक्ट कट जाएगा। अरे रुके रहो, मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। ये बताओ डियर स्टूडेंट, यहाँ अपॉन नहीं अपॉन 1 कर सकते हो। बताओ सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है? सबसे ऊपर। 8 किसके पास जाएगा? 64 के पास। आपको आ रहा, अच्छी बात है, लेकिन और सारे बच्चे हैं, ये डायरेक्ट काट देंगे ना, जब 2 और 3 मिल जाएगा तो 125 डी क्यूब अपॉन कितना? 8 इंटू कितना हो जाएगा? 64। सही है, हाँ ठीक है। तो डायरेक्ट कर दिया करो, डायरेक्ट कर दिया करो इसको, ठीक है। ये 8 जो होगा 64 के पास जाएगा ही। अब इसको कैंसिल करो। कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा क्या? कैंसिल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई 125 डी क्यूब अपॉन, मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। 8 4 जा 32 और 8 6 जा 42। 8 6 जा कितना होता है? 42 नहीं, 8 6 जा कितना होता है? 48। 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51। ये हो जाएगा 512। इसको लिख लो, ये 4/3 पाई को साइड में करते रहना, इंटू लगा देना, ठीक है। लिख लो इसको, इंटू रहने दो, अच्छा सॉरी रहने दो, 4/3 पाई ऐसे रहने दो, ठीक है। 125 डी क्यूब अपॉन 8 का मल्टीप्लाई 64, 512 हो जाएगा। तो इनिशियल निकाल लिया, इनिशियल वैल्यूम ऑफ स्पेयर, फिर से एक बार देख लो, इनिशियल वैल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? आपको स्पेयर ऑफ वैल्यू फार्मूला जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में डायमीटर के रेस्पेक्ट में दिया है, इसलिए हमने रेडियस को डायमीटर में चेंज कर दिया, r = d/2, तो हमने r के प्लेस पे d/2 कर दिया, क्यूब कर दिया, देखो d³/8। 4/3 पाई को से चलाते रहो, ठीक है। ये तुम्हारा इनिशियल निकल गया, ओल्ड निकल गया। अब तुम्हें फाइनल निकालना है, फाइनल वैल्यूम निकालना है। इनिशियल वैल्यूम निकल गया, फाइनल वैल्यूम निकालना है। फाइनल क्यों निकालना है? क्योंकि उसने 25% इंक्रीमेंट किया है, 25% बढ़ा दिया है, ठीक है। तो बताओ न्यू डायमीटर क्या निकलेगा? न्यू डायमीटर निकालने के ओल्ड डायमीटर प्लस क्या हो जाएगा? 25% बढ़ाया है किसका? ओल्ड डायमीटर। कंपैरिजन हम किसे कराएंगे? ओल्ड डायमीटर से। तो 25 डी का 25% कितना आ जाएगा? d/4 हो जाएगा। अब पुराना डायमीटर हमारा डी है, पुराना डायमीटर डी, तो क्या हो जाएगा? डी में d/4 जोड़ेंगे तो 5d/4 हो जाएगा, ये न्यू डायमीटर निकल जाएगा। अब न्यू डायमीटर निकला तो न्यू वैल्यूम निकाल लो, यानी फाइनल वैल्यूम निकालोगे। फार्मूला आएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन फाइनल है तो यहाँ पे आर डैश ले लेंगे, आर डैश का क्यूब हो जाएगा, आर डैश। और ये आर क्या है? रेडियस है, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, हाफ कर दिया, क्यूब करते क्यूब चला रहा है। अब बताओ डी डैश, हमने डी डैश की वैल्यू निकाला है 5d/4 और 0.2 चला रहा है। अब बताओ क्यूब कर दो, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, डी का क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये 8 जो होगा बेटा 64 के पास जाएगा, 8 जो होगा 64 के पास जाएगा, क्योंकि अपॉन 1 करोगे तो 1 जाएगा 25 के पास, 125 के पास, और 8 64 के पास जाएगा, और 8 जैसे 64 के पास जाएगा मल्टीप्लाई बन जाएगा, कटे उठेगा नहीं। अगर कैंसिल होगा तो काट देते, कट नहीं रहा है, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई 64 में गया तो 512 आ रहा है, 125 डी क्यूब, और ये 4/3 पाइप चला रहा है, 4/3 पाइप चला रहा है। अब इनिशियल निकल गया और फाइनल निकल गया, इनिशियल वैल्यूम फाइनल वैल्यूम, इनिशियल वैल्यूम फाइनल वैल्यूम निकल गया। अब परसेंटेज चेंज आसानी से निकाल सकते हो, क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यूम, क्या हो जाएगा? हम फार्मूला पढ़े हैं, फाइनल वैल्यूम
फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, फार्मूला लिख दिया करो, इनिशियल वॉल्यूम -1। इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, यहां बना देते हैं इसको, इंटू 100 कर दो, परसेंट में बदलने के लिए 100 से। और फाइनल वैल्यूम आप निकाले हो, कितना निकाले हो? फाइनल वैल्यूम ये है 4/3 पाई, कितना है? 125 d क्यूब अपॉन 512, 125 d क्यूब अपॉन 512। और इधर चला रहा है तुम्हारा इनिशियल वैल्यूम कितना है तुम्हारा, ये निकाले हो 4/3 पाई, कितना हो जाएगा? d क्यूब अपॉन 8, d क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, -1 इंटू 100। थोड़ा कैलकुलेशन है बस। और ये देखो कैंसिल, इसलिए मैं कहा रहा कैंसिल, इसको जो है काटो मत, ये अपने आप कट जाएगा। अब ये बताओ d क्यूब से d क्यूब भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। और सबसे नीचे वाला कहां जाता है? सबसे ऊपर। आपको मालूम है सबसे नीचे वाली क्वांटिटी सबसे ऊपर चली जाती है। 125 इंटू 125 इंटू कितना हो जाएगा? 8, और हो गया। यहां पे बताओ, यहां पे 1 होगा तो 1 जाएगा किसके पास? 512 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -1 इंटू 100, 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 8, यहां पे क्या 64 हो जाएगा। 8 6 जा कितना होता है? 48, और कितना हो जाएगा? 8 6 जा 48, और कितना बचेगा? 48 निकल गया तो कितना बचा? हाँ, तो कितना? 8 6 जा 48, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो 125 अपॉन 64 -1 इंटू 100, तो कर दो, कितना आ जाएगा? 61/64 हाँ, अब तो आ गए ना फाइनल। इसको लिख लो फटाफट, पहले इतना कर लो, ना कर दो, उसके बाद पहुंच चुके हैं हम लोग। पहले आप ये वाला पोर्शन लिखिए, उसके बाद आपको ये वाला लिखना है, ठीक है, तब ये लिखना है, ये कैलकुलेशन करते चले आओ, तब यहां पे आपको आना है। ओके बच्चों, इरेज कर दे रहे हैं। चलो, तो कितना आएगा? अब 125/64 -1, एक तरफ अपॉन क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरफ अपॉन है और एक तरफ अपॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 64 का मल्टीप्लाई 1 में, 64 1 जा 64, और 125 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 61/64 इंटू 100, काट दो, कटेगा क्या? 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 25 का मल्टीप्लाई 61 में करो, हाँ, इधर परसेंट चला दो, कितना हो जाएगा? 25 का 25 का मल्टीप्लाई 61 में करो, कितना आएगा? 15/25 अपॉन 16, कितना आएगा? 95.31%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, घर के लिए करके आना जरा, तो घर के लिए वो जरूर से बना के आना अपने मन से। पहले आप इसको उतार लीजिए, इरेज। अभी कुछ मत करो, प्रियम बैठे रहो, पहले लिखो, अपना कंसंट्रेट माइंड होकर पहले जो मैं दे रहा हूं उसको करो। अच्छा, नोट्स नहीं बनाते हो क्या? लगता है तुम लोग। द डायमीटर ऑफ स्फीयर, हमारे एनसीईआरटी किंग कह रहे हैं भैया कि ये तो कंपटीशन का ये क्वेश्चन
अगर मैं तुमको 10th के बोर्ड में क्वेश्चन दिखा दूं तो, और अगर 9th में दिखा दूं तो क्वेश्चन, नो भैया मत दिखाइए, मैं कह रहा हूँ 9th में भी दिखा दूं तो, 9th के बुक्स में है बेटा, जाके देखो आप लोग जो है, नहीं एनसीईआरटी में इसी में सवाल भी जो मैं इसी में से क्वेश्चन है। भैया मत दिखाइए, कहाँ हार्ट अटैक आ गया। लिखो द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई, अरे भैया डिक्रीज नहीं इंक्रीज्ड, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई 50%। What increase percent does its value, लगा के आना घर पे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जरूर से लगाइएगा। सो हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज ये जो है, ये जो क्वेश्चन मैं दिया हूं उसको जरूर से जरूर करके आइएगा। कल हम जो है इसका चेक करेंगे। तो